क्या आप एनटीपीसी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको साइंस में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? किसी भी यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो जी हां, किसी भी यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है। क्या होता है? अणु। जी हाँ, ये अणु किसी लड़की का नाम नहीं है बल्कि अणु परमाणु आपने पढ़ रखा होगा, वही अणु है ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। किसी भी वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? तो जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं संघनन। संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ध्यान रखेंगे कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। अगला, द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है। द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है। जैसे पानी और अगर दूध को मिला दें और उसमें से पानी को अलग करना है और दूध को अलग करना है, तो आपको बताना है कि उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इस क्रिया को हम लोग आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। आसवन क्या विधि है ये? आसवन। तो ध्यान रखेंगे, अगर दो द्रव्य पदार्थों को आपने मिला दिया है तो उसको अलग करने की विधि को हम लोग आसवन कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाता है। एक निश्चित दिशा में, एक ही निश्चित दिशा में दो दिशा के बीच में की लंबवत दूरी, मतलब एक वस्तु है जो एक निश्चित दिशा में दो वस्तु चल रहा है और उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जी हाँ, इसके बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। ध्यान रखेंगे, विस्थापन क्या कहलाता है? तो विस्थापन कहलाता है। अगला है हमारा, वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, क्या कहलाता है? वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, तो वैसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? तो जी हाँ, आपको बताना है, वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो वैसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो जी हाँ, वैसी राशियों को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियां कहते हैं उसे, वैसी राशियों को जिसमें क्या सिर्फ होता है? केवल परिमाण होता है लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं होता। अगला, समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण का मात्रक होता है। आपको बताना है कि समतल कोण का मात्रक क्या कहलाता है। समतल कोण का मात्रक क्या कहलाता है? जी हाँ, तो समतल कोण का जो मात्रक है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन। ध्यान में रखेंगे आप कि समतल कोण का मात्रक होता है क्या? रेडियन। तो अब तक आपको बताना है कि हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों का आया है? जिनके पास भी 5 आउट ऑफ 5 आया वो थम्स अप भेजेंगे और साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि आप किस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन को स्रावित करता है? मतलब कि शरीर का वो कौन सा अंग है जो क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है। और आपको पता होगा कि जो इंसुलिन होता है वो हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। दैट मीन्स कि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ ना जाए, ये कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। लेकिन आपको ये बताना है कि ये इंसुलिन जो हमारे बॉडी में रिलीज करता है वो कौन करता है? जी हाँ, इसका नाम है अग्नाशय। इसका नाम क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय हमारे शरीर में इंसुलिन को रिलीज करने का काम करता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। हमारे शरीर में जो रक्त देखेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? तो वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपको द्रव फॉर्म में, लेकिन वो कभी जमता नहीं है। तो आपको बताना है कि उसको जमने से कौन रोकता है? शरीर में रक्त जमता क्यों नहीं है? तो हमारे बॉडी में एक आपको चीजें होती है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन। और हिपेरिन क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड को थक्का होने से रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मतलब कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जो ग्रंथि है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन्स है, वो कौन सा ऑर्गन है? आपको बताना है। तो जी हाँ, हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है उसको हम लोग यकृत बोलते हैं और यकृत को इंग्लिश में लिवर बोला जाता है। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो लिवर है, ये ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है,
कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? हमारे देश में जो कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो टैक्सोल है, दैट मीन कि टैक्सोल जो दवाई है वो कैंसर के इलाज के लिए यूज होता है। तो आपको बताना है कि जो कैंसर के इलाज के लिए जो टैक्सोल बनता है वो किस आपको पौधा से बनता है। तो जी हाँ, इसका नाम है यू। इसका नाम क्या है? यू, YAW इसको लिखते हैं। और ये कहां मिलता है? तो हिमालयाज में मिलता है। कहां पर मिलता है? ये हिमालयाज पे। तो ध्यान भी रखेंगे ये कहां मिलता है? तो हिमालयाज में मिलता है। तो आपको आज के लिए बस इतना ही। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपके लिए ऐसे ही रोज मैं 10 से 10 क्वेश्चन साइंस का बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस जो कि आपके सीधे एग्जाम्स में आएंगे यहां से आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ लाइक कमेंट्स तो आप करते ही हैं और करते ही रहेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो। बाय बाय।